जय जय माता पार्वती की जय, भगवान शंकर की जय हो। जय जय शिव परिवार की जय हो, राम दरबार की जय हो। जय जय भक्त वत्सल प्रभु की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। वेद सिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनता रहे प्रबोधि पाई। सियावर रामचंद्र की। तब देव सिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और सब लोग पार्वती की महिमा सुन ज्ञान पाकर चुप हुए। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपन लागई तप करना। अति सुकुमार न तप तप योगु, पति पद सुमिरित जऊ सब भोगु। पार्वती हृदय में प्राण प्रिय शंकर के चरणों को रख वन में जा तप करने लगी। पार्वती बहुत ही कोमल थी। उनका शरीर तप के योग्य नहीं था, पर उन्होंने पति के चरणों का ध्यान धर सब भोग तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, विसरी देह तपहि मन लागा। संवत सहस मूल फल खाए, साक खाई सत बरस गवाए। चरणों में नित नया स्नेह उत्पन्न होने लगा, देह की सुधि न रही और तप में मन लगा गया। 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर और 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पैरे सुखाई, तानि सहस संबत सो खाई। कुछ दिन तक केवल जल और पवन का ही भक्षण किया, कुछ दिन महाकठिन उपवास किए, फिर 3 सहस्त्र वर्ष तक वे ही बेल और पत्ते खाए जो धरती पर गिरकर सूख जाते थे। जय हे माता। उनि पर हरे सुखाने ऊपर ना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप क्षीण शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। फिर सूखे हुए पत्ते भी त्याग दिए। तब उमा का अर्पणा नाम हो गया। उमा की देह तप से क्षीण देखकर आकाश में अत्यंत गंभीर आकाशवाणी हुई। भयउ मनोरथ सफल तब, सुनि गिरिराज कुमारी। पति ही दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। हे गिरिनंदिनी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। सब दुसह कलेश को छोड़कर अब शिव जी मिल जाएंगे। अस तप काहु न किन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उरधरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि ज्ञानी। हे भवानी सुन, बहुत से ज्ञानी और धीर मुनि हो गए, पर किसी ने ऐसा तप नहीं किया। अब इस ब्रह्म वाणी को हृदय में धरो, इसे सदा सच्ची और पवित्र जानो। आवहि पिता बुलावत जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जस सब ऋषिसा, जानेहु तब प्रमाण बगीसा। अब जब पिता बुलाने आए तब ही हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुमसे सप्तऋषि मिले तब इस आकाशवाणी को सच्ची समझ लेना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाशवाणी सुनते ही पार्वती के देह पर रोम खड़े हो गए और बड़ी प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उमा का सुंदर चरित्र तो कह चुका, अब शिव जी का मनोहर चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तप ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब सती ने देह त्याग दी थी तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। राम जी का नाम
सदा जपा करते थे। जहाँ कहीं राम कथा होती थी वहीं जाकर सुना करते थे। चितानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महिधरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम, सियावर रामचंद्र की जय। सच्चिदानंद सुख निधान शिव जी मोह और काम से रहित हो सब लोगों का मन हरण करने वाले हरि का हृदय में ध्यान धर पृथ्वी पर विचरते हैं। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश करते हैं, कहीं राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि शिव जी सब प्रकार से कामना रहित और संपन्न है, तो भी अपनी भक्त सती के दुखों से दुखी हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से चतुर हैं। एहि विधि गयउ काल बहु बीती, नित नव होई राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, यवि चल हृदय भगति की रेखा। इस तरह बहुत समय बीत गया और राम जी के चरणों में नित्य नई प्रीति होती थी। जब राम जी ने शंकर का दृढ़ व्रत, अत्यंत प्रेम तथा हृदय में भक्ति की अमिट रेखा देखी, प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम विनय सव्रत को निर्वाहा। तब किए जाने वाले कृपालु रूप निधान सिलवान और बड़े तेजस्वी राम जी प्रकट हुए और शंकर की बड़ी प्रशंसा करके कहा कि तुम्हारे सिवाय ऐसा प्राण कौन पूरा कर सकता है, तुम्हारे सिवाय ऐसा प्राण कौन कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरि जहीं करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरनी। राम जी ने शिव जी को अनेक तरह से समझाकर पार्वती का जन्म होने की बात सुनाई और पार्वती की अत्यंत पवित्र करनी भगवान ने विस्तार पूर्वक वर्णन की। अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज नेह, जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु, सियावर रामचंद्र की जय। हे शिव सुनो, जो आपका मुझ पर सच्चा स्नेह है तो मेरी विनय मान हिमालय की कन्या से जाकर विवाह कर लो, यही मुझे मांगे दो। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि, सिर धरि आयस करउ तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हम। यह सुन शिव जी ने कहा, हे नाथ, यद्यपि यह उचित नहीं है तो भी आपका वचन मेटा नहीं जा सकता है। हमारी यही परम धर्म है कि आपकी आज्ञा माथे चढ़ाकर करनी चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे शुभ फलदायक समझकर करनी चाहिए। आप सब तरह अत्यंत हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे हैं। प्रभु तो सेउ सुनि शंकर वचना, भगति विवेक धर्म युत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार प्रण हरऊ, अब उर राखे हूँ जो हम कहूँ। राम जी शिव जी की बात सुन बड़े संतुष्ट हुए, क्योंकि यह बात भक्ति ज्ञान और धर्म की थी। धर्म से युक्त थी। तब भगवान कहने लगे कि हे शिव जी, आपकी बात अब जो कुछ हमने कहा है उसे चित्त पर रखना। अंतर्धान भये सब भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्त ऋषि शिव पहाँ आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए।
यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और शंकर ने वही रूप हृदय में रख लिया। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए और शिव जी ने यह मनोहर बात उनसे कही। पार्वती पह जाई तुम्हा प्रेम परीक्षा ले हूँ, गिरि प्रेरित पठबहु भवना, दूर करहु संदेह सियावर रामचंद्र की। हे ऋषियों, तुम पार्वती के पास जाकर उससे प्रेम की परीक्षा लो और हिमाचल को उसके पास भेजकर घर भिजवा दो, उसका सब संदेह दूर करो। तब ऋषि तुरत गौरी पह गयऊ, देखी दशा मुनि विस्मय भयऊ। ऋषिनि गौरी देखी तह कसी, मूर्तिवंत तपस्या जैसी। शिव जी की बात सुन अत्यंत प्रसन्न हो ऋषि वहाँ गए जहाँ भवानी तप कर रही थी। ऋषियों ने वहाँ पार्वती को ऐसी देखी जैसे तपस्या मूर्तिमान धारण कर रही हो। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। के आराधहु का तुम चाहु, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। मुनि बोले कि हे शैल कुमारी, तुम किस कारण ऐसा तप कर रही हो, किसकी साधना करती हो, क्या चाहती हो, हमसे सच्चा वृत्तांत कहो। कहत बचन यति मन सकुचाई, हसी हूँ सुनी हमार जड़ताई। ऋषियों की बात सुन पार्वती गुंड और मनोहर वाणी से बोली और मन का भेद अत्यंत सकुचा कर कहने लगी, हमारी जड़ता को सुनकर हंसोगे। मन हठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मेरा मन ऐसा हठीला हो गया है कि दूसरे की शिक्षा को नहीं मानती और पानी पर हित बनाना चाहती है। नारद की बात को सच्ची जान मैंने बिना पंख उड़ना चाहती हूँ। हे मुनिवरों, हमारा अज्ञान देखो कि मैं सदा शिव को पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषिया, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहाँ बसऊ को गे, सियावर रामचंद्र की जय। सुनते ही सब ऋषि हंसकर कहने लगे, तेरा क्या दोष है, तेरा शरीर ही पत्थर जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है। नारद की बात सुनकर कहो किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश उजाई, तिन्ह फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशीपुर कर पुनि असहाला। इसने दक्ष के पुत्रों को जाकर उपदेश दिया, जिन्होंने लौटकर फिर घर ही नहीं देखा। इसने ही चित्रकेतु का घर बिगाड़ा था और हिरण्यकश्यप को बेहाल कर दिया था। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवन भिखारी। मन कपटी तज सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबहि चह दिन्हा। जो नर नारी नारद की सीख सुनते हैं वे अवश्य ही घर छोड़ भिखारी बनते हैं। उसका मन कपटी है, ऊपर से सज्जन दिखाई देता है और अपने ही समान सबको करना चाहता है। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज कुबेश कपाली, अकुलय गेह दिगंबर ब्याली। उसके वचन पर विश्वास कर तू ऐसा पति चाहती है जो स्वाभाविक ही उदासीन है
वह तो बड़ा गुणहीन, निर्लज, कुबेशधारी, कपाली, कुलीन, घरहीन, नग्न और सर्पधारी हैं। कहूँ कवन सुख अवसर पाए, भल भूली हूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। कहूँ ऐसा वर पाने से क्या सुख होगा, तू अच्छे ठग के बहकावे में आई। पंचों के कहने से पहले तो शिव जी ने सती से ब्याह किया, फिर उसे झूठी सच्चा कलंक लगाकर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खानी। सहज कनी एकांत ही के भवना, कहूँ कि नारी खटाही। अब रामचंद्र की जय। अब सुख से सोता है, न कुछ चिंता है, न सोच, संसार में भीख मांग कर खाता है। ऐसे इकलखोरी के घर क्या कभी नारी टिक सकती है। अजहु मानहु कहाँ हमारा, हम तुम कहबर नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जसशीला। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर सोचा है, जो बड़ा सुंदर, पवित्र, सुखदायी और सुशील है, जिसके यश की लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलऊँ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवा। सब दोषों से रहित और गुण निधान है, लक्ष्मी के पति और वैकुंठ वासी हैं। ऐसा वर तुमको लाकर मिलाएंगे। सुनते ही भवानी हंसकर कहने लगी, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूटे छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पषाण ते होई, जा रेहु सहजन परिहरि सोई। यह तो तुमने सच कहा, मेरा शरीर पत्थर से उत्पन्न हुआ है, इसी से इसका प्रण भी कठोर है कि शरीर भले ही छूट जाए पर प्रण न छूटेगा। स्वर्ण भी पत्थरों से ही निकला है, उसकी भी यह दशा है कि जलने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। नारद बचन में परिहरऊ, बसहु भवन उयरत नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुन सुगमन सुख सिद्धि तेहु। मैं नारद के वचन को न छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इन बातों से नहीं डरती। जिसके गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख सिद्धि मिलता सहज नहीं है। महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। चाहे महादेव गुणों के घर ही हैं और चाहे विष्णु सर्वगुण निधान ही हैं। जिसका मन जिसमें रमता है, उसको उसी से काम है। जो तुम मिले हो प्रभ प्रथम मुनीसा, सुनते सीख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण कर ही विचारा। हे मुनिवरों, जो आप पहले मिलते तो आप ही की शिक्षा सिर धर सुनती। अब अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। भले और बुरे का कौन विचार करता है, भले और बुरे का कौन विचार करता है। जो तुम्हारे हठ हृदय
जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिन किए वरेसी। तो कौतुक न आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। जो तुम्हारे जी में बड़ा हठ ही है और बर ढूंढे बिना रहा नहीं जाता है, तो कौतुकियों को क्या आलस। संसार में अनेक बर कन्या है और जगह जगह जाकर मिलौनी करो। जनक काट लगी रगरी हमारी, बरऊ शंभु तन रहु कुंवारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहाहि सतबार महेशु। करोड़ों जन्म लेने पर भी मेरा यह हठ रहेगा कि ब्याह करूंगी तो महादेव जी से, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। जो महादेव जी भी 100 बार कहे तो भी नारद के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पा करऊ कहाई जगदम्बा, तुह गृह गवन हो भयऊ विलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जय हो माता। पार्वती कहने लगी कि मैं तुम्हारे पांव पड़ूं, अब घर सिधारो, आपको बहुत देर हुई। उसके प्रेम को देखकर ज्ञानी मुनि कहने लगे, हे जगदम्बा, हे भवानी, आपकी जय हो माता। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि पुलकित गात सियावर रामचंद्र। आप माया हो, शिव जी भगवान है, तुम दोनों सब जगत के माता पिता। ऐसे कहकर चरणों में सिर नमा बारंबार पुलकमान होते हुए सप्तऋषि चले गए। जाई मुनि हिमवंत पठाए, करि विनती गिरिजा ही घर लाए। कहि सप्तऋषि शिव पह जाई, कथा उमा की सकल सुनाई। सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उमा की सब कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्तऋषि गवने गेहा। मन थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती के स्नेह को सुनकर शिव जी बड़े मग्न हुए और सप्तऋषि भी प्रसन्न हो अपने अपने घर को चले गए। फिर सुजान शंकर मन को स्थिर कर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज बसाला। तेहि सब लोक लोकपति जीतय, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारकासुर बड़ा प्रबल प्रतापी और तेजस्वी हुआ। उसने सब लोकपाल को जीत लिए। सब देवता सुखहीन तथा दरिद्र हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह ऐसा अजर अमर था कि जीतने में न आया। सब देवता अनेक प्रकार से लड़ कर हार गए। तब ब्रह्मा के पास जाकर पुकारी कि जब ब्रह्मा ने सब देवताओं को दुखी देखा, सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुता, एहि जीते रन सोई। तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को समझाकर कहा कि यह दैत्य उस समय मारा जाएगा जब महादेव जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र उसे संग्राम में जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु पाई, होई ईश्वर करिहि सहाई। सती जो तजि दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुन, उपाय करो, जो ईश्वर अनुकूल होगा तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था, उसी ने हिमाचल के घर में जन्म लिया है। तेहि तप किन्न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यही असमंजस भारी, यद्यपि बात एक सुनहु हमारी। उसने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप किया है और शिव जी सब छोड़ छाड़ समाधि में लीन हो गए हैं। यद्यपि उसमें बड़ा संदेह है तो भी हमारी एक बात सुनो।
पठवहु काम जाय शिव पाहि, करे छोम शंकर मन माहि। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शंकर के मन को बिगाड़ दे। पीछे से हम जाकर सिर नवाकर जैसे बनेगा तैसे विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देवहित होई, मति तिन्ही का कहई सब कोई। अस्तुति सुर न किन्न अति हेतु, प्रगटे भीष्म बाण झपकेतु। इसी तरह भले ही देवताओं का हित साधन हो जाए। इस बात का सुन सब लोग उठे कि यह विचार अच्छा है। तब सब देवताओं ने इस बड़े काम के निर्मित कामदेव की स्तुति की। तब तीव्र बाणधारी कामदेव उत्पन्न हुआ। सुनत कही निज बिरति सब, सुनि मन किन्न विचार। संभि विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहूँ अस मारी। सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। तब सब देवताओं ने अपना विपत्ति सुनाई। इस पर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर कहने लगा कि शिव से विरोध करने पर मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारी, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तो भी मैं तुम्हारा कार्य करूँगा, क्योंकि वेद का वाक्य है कि परोपकार ही बड़ा धर्म है। जो और के लिए अपनी देह त्याग देते हैं, उनकी संत जन सदा प्रशंसा करते हैं। अस कहि चले उस बहि सिर नाई, सुमन धनुष कह कर सहित सुहाई। चलत मोर अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरन हमारा। यह कर सबको प्रणाम कर पुष्पों का धनुष हाथ में ले अपने सहायकों के साथ चला। चलते चलते कामदेव ने जी में सोचा कि शिव जी से विरोध करने पर निश्चय हमारी मृत्यु आ पहुँची है। तब अपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा। कोपयु जब ही वारी चर केतु, क्षण मह मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना ऐसा प्रभाव फैलाया जिससे संसार को वशीभूत कर लिया। कामदेव के कोप करते ही वेदोक्त धर्म का मर्यादा रूपी पुल टूट गया। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मवर्ग व्रत अनेक प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, विज्ञान, सदाचार, जप, योग और वैराग्य, ये सब विवेक की सेना डर के मारे भाग गई। भागयु विवेक सहाय सहित, सुषुप्त संयुग महि मरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमह, महि जाहि तेहि अवसर दुरे। होनहार का कर तार को, रखवार जग खरु भरु परा। दुई माथ के हिरती नाथ, जेहि कह कोपी कर धनु सर धरा। जब बड़े बड़े योद्धा समर भूमि से पीठ मोड़कर भागने लगे, तब विवेक भी बची बचाई सेना को लेकर भाग गया। और ये सब सुभट सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाकर उस समय छिप गए। अति ज्ञान आदि का वर्णन केवल पोथियों में लिखा रहा गया था और सब संसार में यह खलबली पड़ गई कि हे करतार, क्या होनहार है, कौन रक्षा करेगा? ऐसा कौन दो सिर का है जिस पर रतिपति कामदेव ने क्रोधित होकर हाथ से धनुष बाण लिया है? जे सजीव जग चरय चर, नारी पुरुष यस नाम।
ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम सियावर रामचंद्र की जय जय। हे प्रभु, संसार में जड़ और चैतन्य, स्त्री पुरुष नाम वाले जितने जीवधारी थे वे अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर सब काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवहि तरु शाखा। नदी उमग अम्बुधि कह धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके मन में काम का उद्दीपन हुआ। लताओं को देखकर वृक्षों की शाखा झुक झुक गई, नदियां उमड़ मड़ कर समुद्र को जाने लगी, सब तालाब और तलैया संगम करने लगे। जहाँ अस दशा जड़न की बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ चल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। जहाँ जड़ों की यह दशा थी वहाँ चैतन्य के कर्तव्य को कौन कह सकता है। पशु पक्षी नभचर जलचर और थलचर सभी उस समय काम के वशीभूत हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक ही को का। संपूर्ण लोक कामांध होने से चिंतित हो गए, चकवा चकई दिन रात का विचार भूल गए। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। इन्हीं की दशा नहीं न कहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। देव दनुज नर किन्नर प्रेत पिशाच भूत और बैताल, इनकी दशा बखान नहीं करता, क्योंकि ये तो सदा काम देव के चेहरे हैं। सिद्धि विरक्ति महामुनि जोगी, ते काम बस बहे वियोगी। सिद्ध वैरागी महामुनि योगी भी काम के वशीभूत हो वियोगी हो गए। भय काम वश योगी स, तापस पामरन की को है। देख ही चराचर नारी में, ये ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलोक ही पुरुष मय, जग पुरुष सब अबला मयु। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक मुँह। बड़े बड़े महान योगी और तपस्वी जब कामांध हो गए तब प्राकृतिक जीवों का तो कहना ही क्या है। जो विश्व को हमेशा ब्रह्ममय देखते हैं वे स्त्रीमय देखने लगे। सब स्त्रियां संसार को पुरुष युक्त और पुरुष स्त्री युक्त देखने लगे। पृथ्वी के भीतर 2 घड़ी तक कामदेव का किया हुआ वह कौतुक होता रहा। धर न काहू धीर सबके मन, सन सीज हरे। यही राख रघुवीर तेवरे, तेहि काल महा। किसी के धैर्य न रहा, सबके मन काम ने हर लिया। उस समय केवल वे ही चले थे जिनकी राम जी ने रक्षा की थी। उभय घरी अस कवतुक भयऊ, जब लगी काम शंभु पह गयऊ। शिवहि बिलो की संस के उमारू, भयऊ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक यह कौतुक होता रहा, तब तक कामदेव शंकर जी के पास जा पहुंचा। शंकर को देखकर काम डर गया। उस समय सब संसार पूर्वत स्थिर हो गया। भय तुरंत जग जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मदवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तभी सब विश्व के जीव सुखी हो गए, जैसे उन्मत्त नशा उतरने पर हो जाती है। शंकर को देखकर कामदेव डर गया, क्योंकि शिव जी दुसह और दुर्गम है। फिरत लाज कछु कही नहीं जाई, मरण ठानी मन रच शिव पाई। प्रगट सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विरागा। शिव जी के पास वापस जाने में बड़ी लज्जा उसे लग रही थी। तब जी में मरने की सोच उसने उपाय रचा। उसी समय तत्काल सुंदर वसंत ऋतु उपवन हुआ और नवीन खिले हुए फूलों के सहित वृक्षों की पत्तियां शोभा देने लगी। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देखि मोहि मन मन सिज जागा।
बाग बगीचा, बावड़ी और बगाड़ों, तड़ागों से सब दिशा विदिशा अति सुंदर हो गई। मानो जगह जगह अनुराग उमग रहा है, जिसे देख मरे हुए के मन में भी काम पैदा हो गया। जागे मैनो भव मुए मन वन सुभगता मन पर कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही, बिकसे सरिन बहु कंज कुंजत पुंज मंजल मधुकरा, जल हंस पिक सुख सर सरव कर गान नाचहि अप्सरा। वन की शोभा ऐसी बढ़ गई कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते, जिसे देखकर मरे हुए भी कामुक्त हो गए। काम अग्नि को प्रबल करने के लिए सुगंधित वहन बहने लगी। सरोवर में विविध प्रकार के कमल खिल गए, जिन पर भंवरे मधुर मधुर गूंजने लगे। सुंदर हंस, कोयल और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सरा नाचने लगी। सकल कला करि कोटि विधि, हारे उसेन समेत, चली नय चल समाधि सुआ, को पयु हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र। कामदेव करोड़ों प्रकार से अपनी सब कलाओं को करके हार गया, किंतु शिव जी की अपनी अचल समाधि से विचलित नहीं हुए। तब कामदेव बड़ा क्रोधित हुआ। देखि रसाल विपट पर शाखा, तेहि पर चढ़ऊ मदन मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अति निसृष ताकि श्रवण लगी ताने। और क्रोधित होकर आम के वृक्ष की एक उत्तम शाखा पर चढ़ गया। फूलों के धनुष में अपना बाण क्रोध करके कान तक खींच लिया। छाड़े विषम बाण उर लागे, छुटी समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईश मन क्षोभ विसेखी, नयन उभारी सकल दिश देखी। 5 बाण छोड़ दिए थे। बाण शिव जी के हृदय में पार हो गए। वे समाधि के छूटते ही सचेत हो गए। शिव जी का मन बड़ा चलायमान हुआ। वे आंखें खोल चारों तरफ देखने लगे। सौरभ पल्लव बदन मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रिलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। और आम के पत्तों में कामदेव को छिपा हुआ देखा। देखते ही ऐसे क्रोध किया कि त्रिलोकी कंपायमान हो गई। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, जिसे देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। संसार में हाहाकार मच गया। देवता डरे और राक्षस प्रसन्न हुए। काम को सुख समझ कामी पुरुष सोच में पड़ गए तथा साधक योगी जन निष्कंटक हो गए। योगी अकंटक भई पति गति सुनत, रति मूर्छित भई, रोदित बदति बहुभाति, करुणा करति शंकर पह गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि, जो करी सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निडर हो गए। पति की दशा सुन रति मूर्छित हो गई। बहुत प्रकार से रोती पीटती तथा करुणा करती हुई शिव जी के पास गई। बड़े प्रेम से अनेक तरह की विनती कर हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ी हो गई। तब शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी उस स्त्री को अबला जाननी निसहाय देख बोले, अब ते रति तब नाथ करा, होहि नाम अनंग, बिनु वपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंग। सियावर रामचंद्र की जय। हे रति, अब से तेरे पति का नाम अनंग शरीर रहित होगा और बिना ही देह सबको व्यापेगा। अब जिस प्रकार मिलेगा सो सुन।
जब पृथ्वी का भार हरने के लिए यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा, तब कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तेरा पति होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं हो सकता। रति गवनो सुनि शंकर बानी, कथाय पर अब कहो बखानी। देवन समाचार जब पायो, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधायो। शिव जी की यह बात सुन रति चली गई। अब आगे और कथा सुनाता हूँ। जब देवताओं को यह समाचार मिला, तब ब्रह्मादिक सब देवता बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन किन्न प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर ब्रह्मा और विष्णु को साथ लेकर सब देवता जहाँ कृपा निधान शिव जी थे वहाँ गए। सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब माथे पर चंद्रमा धारण करने वाले शिव जी प्रसन्न हुए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ हमरे आए के हेतु। का विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनौ स्वामी। और कृपा के सागर शिव जी बोले कि हे देवताओं, कैसे आए हो कहो। ब्रह्मा बोले, हे प्रभु, यदि आप घटघट के वासी हैं तो भी हे स्वामी भक्तिवश हो, विनय करता हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चाहि, नाथ तुम्हारे विवाह। हे शंकर जी, सब देवताओं के हृदय में यह बड़ी प्रशंसा है कि हे नाथ, आपका विवाह अपने नेत्रों से देखे। यह उत्सव देखे उभरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जार रति कहबर दिन्ना, कृपा सिंधु अति बल किन्ना। कामदेव के मद को चूर करने वाले शिव, ऐसा करिए जिससे इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। कृपा सिंधु, आपने कामदेव को जलाकर रति को मर दिया, यह बहुत ही अच्छा किया। सासती कर पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु उन्हीं कह सहज सुभाऊ। पार्वती तप किन्हय अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, यह बड़ों का स्वभाव है कि प्रथम ताड़ना करे फिर प्रसन्न हो जाते हैं। पार्वती ने बड़ा तप किया है, अब उसे स्वीकार करिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुदुम्बि बजाई, बरसहि सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। समय जानकर सप्तऋषि आए, उनको ब्रह्मा ने शीघ्र ही हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहाँ गए जहाँ भवानी थी और छल से भरी हुई मीठी मीठी बात कहने लगे। कहा, हमारे न सुनहु तब नारद करे उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारा प्रण, चारे काम महेश सियावर रामचंद्र। पार्वती, तब तो नारद की बातों में आकर हमारा कहना न माना। अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि शिव जी ने कामदेव को भी भस्म कर दिया। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपा, रोग दोष निकट नहीं झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ बढ़ाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोटि समुद्र सिखाए, लंका सुकोटि समुद्र सिखाए। जात पवन सुत बार न लाए,
लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरणी पर, मानिस जीवन प्राण उबारे। पैठ पताल तोड़ जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा सुर संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थारे कपूर की बाती, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वसी वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। बोलिए बजरंगबली की जय हो। कथा विसर्जन होता है सुनह वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत